संकट की घड़ी में कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जो बिखर जाता है उसे जमाना भूल जाता है, लेकिन जो निखर जाता है जमाना उसे हर पल हर क्षण याद करता चला जाता है। नमस्ते दोस्तों, माई एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हम भारत की उस बेटी से बात करने वाले हैं जिन्होंने स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ण मेडल पर अपना नाम लिखवा दिया, भारत का नाम लिखवा दिया। भारत की पहली महिला एथलीट जिन्होंने की गोल्ड मेडल जीता है, चाहे आप ओलंपिक्स की बात करें, पैरालंपिक्स की बात करें। हमारे साथ हमारे जयपुर की, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान की रॉक स्टार अवनी लेखरा आज इस इंटरव्यू में जुड़ने वाली हैं और अवनी ने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को साइड करके वहां तक पहुंच गई हैं जहां वो कह सकती हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, दुनिया करना चाहे अवनी के जैसा। सो जहां कहीं से भी आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप ताली बजा करके स्वागत कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अवनी लेखरा, दी वन एंड ओनली। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, आपके साथ इंटरव्यू का मौका मिल रहा है मुझे। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2 मेडल्स आपने जीते हैं, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। कैसी फीलिंग रही है और अभी अब तक कितने इंटरव्यूज दे चुकी हैं? मतलब कैसा लग रहा है ये एक नया माहौल जो बदला है? मुझे मैंने 30 अगस्त को मेरा फर्स्ट मेडल जीता था पैरालंपिक्स में, दैट वाज अ गोल्ड। और उसके बाद में 3 सितंबर को ब्रॉन्ज आया और उसके बाद से मतलब मुझे जो इतना सपोर्ट, इतना लव मिल रहा है पूरे इंडिया की तरफ से, और इस बार पैरालंपिक्स को इतना जाना जा रहा है, इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जब मेरा पहला मेडल आया था उसके बाद से ही मुझे इतने इंटरव्यूज़ हुए, इतना सपोर्ट मिला, उससे मुझे और मोटिवेशन मिली कि मुझे एक और मेडल जीतना है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता की तरफ से। ना जाने कितने बच्चों को, ना जाने कितने लोगों को जो अंदर तक टूट चुके हैं, उनको आपने इंस्पायर किया है, उनको आपने एक कहते हैं ना होप दिखाई है। मैं बोलता हूँ अक्सर कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि अगली सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे, लेकिन हम अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह इतनी बजे मैं जग जाऊँगा। वो होप होती है, वो होप आप लेकर के आई हैं। तो सबसे पहले ये जो उम्मीद की आपकी कहानी है, कहाँ से शुरू हुई? अगर आप अपनी यात्रा थोड़ी सी बताएं हमारे व्यूअर्स को, उन्हें बताएं कि किस तरीके से, कितने संघर्ष थे, कितनी मुश्किलात आई हैं, तब जाकर के 2 मेडल्स आप जीती हैं पैरालंपिक्स में। मैंने जब शूटिंग की शुरुआत करी थी, इट वाज जस्ट अ हॉबी। जैसा कि मतलब मेरे फादर मुझे समर वेकेशंस में शूटिंग रेंज लेकर गए और मैंने जब शुरुआत करी थी मुझसे राइफ़ल उठती भी नहीं थी क्योंकि वो इतनी हैवी थी, ना मेरी अपर बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं उसे उठा सकूं। बट फिर ट्राई किया। उस टाइम पे ऐसा था कि हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी पैरा शूटिंग के बारे में, और बीइंग अ व्हीलचेयर शूटर यहाँ पे इतनी कोचिंग भी अवेलेबल नहीं थी जयपुर में, क्योंकि नॉर्मल शूटर खड़े होकर खेलते हैं और मुझे बैठ के खेलना था। तो वो सब एडजस्टमेंट करना, राइफ़ल का बॉडी पोस्चर बनाना, बैलेंसिंग, कोर बैलेंस, ये सब करने के बाद मतलब धीरे धीरे जब मैंने पहला मेरा मैच खेला था, इट वाज आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, और वहाँ पे मेरा पहला रीजनल मैच था जो मैंने एबल बॉडीड एथलीट्स के साथ खेला था। और तब मैं ऐसे थी कि ना मेरी खुद की राइफ़ल, ना सही इक्विपमेंट्स हैं, क्या ही होगा। बट देन आई वॉन अ गोल्ड इन दैट मैच। क्या बात। और फिर उसके बाद से थोड़ा ऐसे मोटिवेशन आया कि करना है। फिर मैंने 2016 में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते राजस्थान के लिए, और उसके बाद में मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ। और 2017 फरवरी में मेरा पहला वर्ल्ड कप था जो कि यूएई में था, और उसमें 2016 पैरालंपिक्स के मेडलिस्ट आए थे और पैरालंपियंस आए थे जो बहुत एक्सपीरियंस थे। उसमें मेरा सिल्वर आया, और जिसका गोल्ड था उनका पैरालंपिक में गोल्ड था 2016 में। तो उस टाइम पे वो अचीवमेंट मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और देन पहले ही डेब्यू मैच में सिल्वर आना, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे आगे करना है। और खुद की कंट्री को जब आप रिप्रेजेंट करते हो ना बाहर जाके, जब इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता है तो फीलिंग ही कुछ और होती है। क्या बात। तो 2019 में जब मेरा कोटा आया 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के लिए, तब से मैंने सोच रखा था कि अब तो अपना 100% देना है और टोक्यो 2020 में मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट पैरालंपिक्स। तो मैं इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाह रही थी खुद पे, बट देन कोविड हैपेंड और सब कुछ। मैं पहले तो 1-2 महीने कुछ भी मतलब ऐसे था, सिंकिंग होने में ही टाइम लग रहा था कि क्या करें, कैसे करें।
बट देन फिर मैंने घर पे ही सब अपना फिज़िकल मेंटल अपनी शूटिंग रेंज भी मैंने घर पे बनाई, और उसमें मतलब पूरा गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा, साई का, पीसीआई का, हमारे ऑनलाइन मैचेस होते थे। और फिर धीरे धीरे अभी अगस्त में कमाल हो गया 30 अगस्त को कमाल हो गया, गोल्ड आपने जीत लिया। आपने जो कहानी सुनाई वो कहानी आपने सुनाई जब से आपने शूटिंग शुरू की, लेकिन हालांकि बहुत लोगों तक ये बात पहुंची है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर आप बताएं कि क्या हादसा हुआ था जिसकी वजह से ज़िंदगी एकदम रुक सी गई। आप शायद डांसर बनना चाहती थी, लेकिन फिर वो हादसा हुआ, और मुझे लगता है कि आपके फादर साहब को बहुत सलाम है और बहुत सारी दुआएं हैं। उन्होंने, मुझे लगता है वो सबसे बड़े सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आपके लिए रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हार नहीं माननी है, बाउंस बैक करना है। तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं। 2012 आई गेस वो साल था। हाँ जी, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था फरवरी 2012 में। तब आई वॉज अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड, और मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। एंड हम लोग, मेरे फादर आरएस ऑफिसर हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो उनका ट्रांसफ़र उस टाइम पे धौलपुर एक जगह है वहाँ पे था। तो हम लोग जयपुर से धौलपुर जा रहे थे, एंड देन आई वाज स्लीपिंग ऑन द बैक सीट। तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है उस टाइम पे, बट कुछ तो सामने से आया, एंड देन उसको बचाने के लिए पापा ने टर्न लिया, तो कार 3-4 टाइम्स पलट गई, और या तो उससे मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई, और उसकी वजह से पैराप्लेजिया हो गया, और मुझे मोटर पावर और सेंसेशंस दोनों नहीं है बिलो वेस्ट, तो आई कांट मूव माई लेग्स एंड आई कांट फील, आई डोंट हैव एनी फीलिंग। और उसके बाद में इट वाज या मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि इट इज़ अ नाइटमेयर, समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन आप चल रहे हो एंड देन नेक्स्ट डे यू डोंट नो एनीथिंग, आप उठ भी नहीं पा रहे हो। देन मेरी सर्जरी हुई, एंड आई वाज लाइक 6-7 मंथ्स में बेड रेस्ट पे थी पूरा। और फिर जब बेड रेस्ट से बैठना शुरू करा, तो स्टार्टिंग में तो बैठा भी नहीं जाता था, क्योंकि ना बैलेंस था ना कुछ और। तो मतलब बैठना भी ज़ीरो, ऐसे छोटे न्यूबॉर्न बेबी की तरह बैठना सीखा, बैलेंस बनाना सीखा। फिर 2 साल मैंने घर पे ही अपनी स्टडीज़ करी। फिर मैंने 2014 में वापस स्कूल ज्वाइन करा, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई थी, ज़्यादा बात नहीं करना। मैं पहले भी इंट्रोवर्ट थी, उसके बाद ज़्यादा हो गई, बट उसके बाद में ऐसा था कि इंटरेस्ट नहीं आता था ज़्यादा। तो बट देन जब मैंने लाइक आई सेड केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में मेरा एडमिशन हुआ अगस्त 2014 आई गेस, और फिर उसके बाद से मेरे फ्रेंड्स बने, तो पूरा स्कूल काफ़ी सपोर्टिव था, टीचर्स, मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरी मतलब काफ़ी फ्रेंड्स एंड सब में। उसके बाद में धीरे धीरे देन मेरे फादर ने मुझे शूटिंग भी करवाई, बिकॉज वो खुद उस टाइम पे स्पोर्ट्स में थे, तो वो उन्होंने काफ़ी पैरालम्पियंस को देखा एंड वो इंस्पायर्ड हुए, तो वो चाहते थे कि मैं भी कोई स्पोर्ट ट्राई करूँ। सो तो आपने अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी? हाँ जी। अभिनव सर उस टाइम पे, क्योंकि मुझे खुद इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब या शूटिंग वाज जा रहे हैं, इट्स जस्ट अ हॉबी, जाना है जाओ नहीं जाना है। बट देन जब मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी एंड आई गॉट टू नो लाइक ही इज़ द only that time he was the only individual gold medalist, right. तो I was like कि मुझे भी बनना है only individual gold medalist। और उस टाइम पे तो ऐसे था कि उस टाइम पे किसी women का गोल्ड नहीं था, तो I wanted to be the first one, but then वो थोड़ा दूर लग रहा था, but then by God grace I am, तो it's like a surreal feeling। क्या बात है। और जब ये नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, जब उस दिन वहाँ ओलंपिक्स में राष्ट्रगान गूंज रहा था, नेशनल एंथम हमारा बज रहा था, उस दिन क्या फीलिंग थी? और जब अवनी लेखरा पोडियम पे खड़ी हुई थी और उनकी वजह से नेशनल एंथम था, मुझे गूज बम्स आ रहे बोलते तो उस दिन क्या फीलिंग थी? तो जब नीरज चोपड़ा का मैच चल रहा था, तब हम लोगों का कैंप लग रहा था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में, और हम सब चेयर कर रहे थे, हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ही वाज प्लेइंग सो गुड। और हम लाइक पूरा जितने भी लोग थे स्टेडियम में सब टीवी के आगे, और हम लोग इतने खुश हुए, इतना विस्लिंग शाउटिंग, क्योंकि इतने टाइम बाद गोल्ड आया, और मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिली उससे। और देन जब मेरा गोल्ड आया तब तो उस दिन काफ़ी ऐसा था कि मेरा क्वालिफिकेशन में आई वाज 7th, तो मतलब
काफ़ी थोड़ा डाउन चल रहा था एंड देन हमारे क्वालिफिकेशन और फाइनल के बीच में 45 मिनट्स का ब्रेक था, तो आई वाज लाइक नहीं कुछ भी हो जाए जस्ट गिव योर बेस्ट। उस टाइम पे यही था कि मेडल की नहीं सोचनी है, बट जब गोल्ड आया दैट टू विद अ गुड मार्जिन विद द इक्वल वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो तब तो मैं बिल्कुल नम हो गई थी। और फिर जब तो इट वाज माय फर्स्ट गोल्ड। अभी तक मेरा कोई गोल्ड नहीं था इंटरनेशनल मैचेस में, इट वाज ऑलवेज सिल्वर, और कभी ऐसे 0.1 से सिल्वर, कभी 0.4 से सिल्वर, तो मतलब ऐसे था कि पहला गोल्ड और वो भी पैरालंपिक में, तो इट वाज लाइक अमेजिंग। क्या बात है। सबसे पहले किससे बात की थी आपने वो गोल्ड जीतने के बाद? सबसे पहले मेरी जो कोच हैं सुमा शिरूर मैम, उनसे, फिर हमारे जो चीफ कोच हैं नौटियाल सर, जेपी नौटियाल सर, हमारे नेशनल कोच सुभाष राणा सर, मेरी मम्मा मेरे साथ ही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने ही सबसे पहले मेरा मेडल उनके पास से गया था। एंड लाइक तो मेरी मम्मा हमेशा से मतलब मेरे सारे मैचेस में मेरे साथ रही हैं, चाहे वो रीजनल मैच हो चाहे पैरालंपिक हो, तो उन्होंने मेरे सारे उतार चढ़ाव, यू नो, विन्स लूजेस सब देखे हैं। तो यार शी वाज सो हैप्पी, सो यार उन्होंने ही सबसे पहले मेडल टच किया था। क्या बात है। तो पैरालंपियन होने के साथ साथ अपनी लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो आगे आप जज साहिबा बनने जा रही हैं, वकील साहिबा बनने जा रही हैं? तो अभी तो आई मीन सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, उसके एग्ज़ाम्स मेरे अभी हुए ही हैं। तो जज बनने का ड्रीम वाज बिफोर शूटिंग, तो अच्छा। शूटिंग से भी पहले आई वांटेड टू डू लॉ। और जब शूटिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस हो गया और मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि let's live in the present. Abhi I'm just thinking of graduating in 2024 Right. with another, you know, Paralympic medalist, क्योंकि Paralympic 2024 है। क्या बात। And then उसके बाद में we'll see। उसके बाद देखा जाएगा, अभी 24 पर निशाना है। अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूँ कि आपके फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपके फादर ने आपको कहा कि हार नहीं माननी, आपको बाउंस बैक करना है, और आपको इंस्पायर किया। आपने वो ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी, फिर आपको लगा कि मैं भी गोल्ड जीत सकती हूँ, आपने एक वो सपना बुन लिया। बहुत सारी बेटियां हैं जो सपने तो देखती हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं, वो अपने घर में रह जाती हैं, चाहे उनके पेरेंट्स बाहर सोसाइटी में कहते हैं कि हम तो बेटा बेटी सब बराबर मानते हैं जी, लेकिन घर में फिर भी वो चल रहा होता है। जब बहू प्रेग्नेंट होती है तो कह रहे होते हैं कि बेटा ही होना चाहिए। तो ऐसी अभी भी सोसाइटी में मेंटालिटी है और उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आपको भी ये काफ़ी सवाल कई बार पूछा गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स जो भी हैं, प्लीज़ आप सपोर्ट करें, और ना सिर्फ कहने के लिए बल्कि एक्चुअल में, बिकॉज एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है इंसान को। अगर उसके पास बैक का सपोर्ट रहता है, मोस्टली लोग ये नहीं चाहते कि आप उनकी लड़ाई उनके लिए लड़ें, दे जस्ट वांट कि बैक सपोर्ट रहे। और बाकी जो विमेन हैं या जो भी है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप खुद अगर आप खुद हार नहीं मानेंगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जो आपको रोक सकता है। और जो भी आप करें लाइफ में, आप पूरे दिल से करें, जो आपको पसंद हो वो करें, ना कि किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को प्लीज़ करने के लिए, प्रूव करने के लिए। जस्ट डू व्हाट यू वांट विद ऑल द फोकस, एंड you can achieve anything in this world. क्या बात है। इसी बात पर अब अचीव करने की बात आई है तो थोड़ा सा विश की बात कर लेते हैं। अलादीन का अगर जिन्न आपको मिल जाए, कौन सी 3 विशेज आप पूरी करवाना चाहेंगे? इट्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट फिर भी। तो मैं बोलूँगी मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी 3 विशेस दे दो। क्या बात। नहीं, जोक्स अपार्ट, सबसे पहला तो कोविड तो चला जाए। दैट इज लाइक द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विश कि हम सब पहले जैसे हो जाएं, सब नॉर्मल जाए। या दैट इज लाइक, इसी में सब काम आसान हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों हैं? क्या बहुत सारे रोल मॉडल्स? Yeah, my idol is Abhinav Bindra sir, and then my family, सबसे मतलब मेरे mother, father, like they have supported me a lot, so उनसे ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मुझे कहीं से नहीं मिली है, तो आई वुड लाइक टू से माय फैमिली। क्या बात है। अच्छा, आखिरी में कोई टोक्यो पैरालंपिक्स की कोई याद, एक ऐसा स्पेशल मोमेंट है जो अब तक आपने शेयर नहीं किया है और आप कोई सुनाना चाहेंगे किस्सा? Yeah, there are a lot of, because Tokyo Paralympic was so good, और वहाँ पे because
पैंडेमिक में एक पैरालंपिक कराना ही बहुत बड़ी बात है, और Right. हैट्स ऑफ टू जापान गवर्नमेंट, उन्होंने करवाया वो भी इतने अच्छी तरीके से। Right. एंड जो जापान के लोग हैं वो इतने हम्बल, इतने हेल्पफुल हैं। तो जब मैंने तो शूटिंग में पहला मैच ही मेरा था, एंड जब मैंने मेडल जीता तो वो लोग इंडिया वालों से भी ज़्यादा वो लोग इतना चेयर कर रहे थे, वो लोग इतने खुश थे, और इंडिविजुअली सारे वॉलंटियर्स ने आके मेरा मेडल टच किया, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ हैवी, इट इज़ अराउंड 500-600 ग्राम्स, तो उनको भी ऐसे था कि काफ़ी हैवी मेडल है। एंड देन सब इंडिविजुअली आके उन्होंने टच किया, मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाई, और सारे वॉलंटियर्स की इतनी अच्छी विशेस रही कि जिस वजह से वहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। तो या वेरी नाइस। ऑलराइट, सो जाते आते एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट से। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? शूटिंग। शूटिंग। स्पोर्ट्स की हाइलाइट्स देखना पसंद है या मूवी देखना पसंद है? या आई लाइक बोथ, लाइक अभी जैसे IPL चल रहा है तो IPL, या फिर कोई भी मैचेस, फुटबॉल मैचेस होते हैं तो वो कभी और टाइम मिलता है मुझे तो मूवीज़। बहुत बढ़िया। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? It's a hard question because I don't watch that much movies, but I like अभी currently I like आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। नहीं होगा बंदे का टैलेंट कभी पुराना। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? माधुरी दीक्षित नाम। स्वदेश या परदेश? स्वदेश। क्या बात है। सोशल मीडिया या सोशल मीडिया या सोशल लाइफ? सोशल लाइफ। लाइफ। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपके? मेरी स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड है रिचा चौधरी। रिचा जी नमस्ते। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आप हमेशा चेरिश करेंगी? बट अभी करंटली सबसे पहले तो गोल्ड वाला। गोल्ड, एंड देन मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से मिली थी जिस दिन, तो इट वाज लाइक बेस्ट। क्या बात है। और वो कैसी मेमोरी है अगर आप शेयर करें? वैसे तो रैपिड फायर चल रहा है बट फिर भी। इट वाज अमेजिंग क्योंकि उन्होंने जाने से पहले भी हमसे इंटरेक्ट किया था, एंड देन जब मेरा मेडल आया तो उनका कॉल आया था। अरे वाह। तो या दैट मेड द मेडल मोर स्पेशल। और उसके बाद में जब हम लोग वापस आए तो हम लोग आई गेस 9 सितंबर को हम लोग मिले थे, एंड हम लोग उनके घर गए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, एंड उनसे बात करके कॉन्वर्जेशन करके इट वाज लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्या बात है। आपकी फेवरेट इंस्पिरेशनल लाइन कौन सी है? कोट कौन सा है जो आपको बड़ा इंस्पायर करता है? There's a quote by Josh Billings that life consists not in holding good cards, but playing those you hold well. क्या बात है। अमेजिंग। मेरा लाइफ गोज ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। अच्छा, आखिरी में डॉग्स या कैट्स? Dogs. I love dogs. क्या बात है। कॉफी या चाय? Neither. I like cold coffee. वेरी नाइस। सेम। लॉन्ग वॉक या लॉन्ग ड्राइव? Long drive. थैंक यू सो मच। सो ये अवनी लेखरा जिनसे बात करने के बाद में आज मुझे बड़ा इंस्पायरिंग फील हो रहा है, और ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का द मोस्ट इंस्पिरेशनल इंटरव्यू है। एक वक्त तो ऐसा हुआ था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जो आप अपनी जर्नी बता रही थी, और जो वो लम्हा आपने बताया कि आप पोडियम पर थी और राष्ट्रगान वहाँ बज रहा था, नेशनल एंथम हमारा बज रहा था। सो थैंक यू सो मच। करोड़ों लोगों की लाइफ को इंस्पायर करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि ज़िंदगी चाहे जो हो जाए ख़त्म होने का नाम नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें लगातार अपने आप को इंस्पायर करते रहना है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है और कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। सो आते आते आप क्या कहेंगी? Just there's no substitute for hard work. Just keep doing that and believe in yourself. That's the most important. क्या बात है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ हार्ड वर्क ही एक रास्ता है जो आप अपनाते चलिए और सुनते चलिए माय FM। चलो आज